अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, एंकर इमरान रियाज के हवाले से जो खबर है वो बड़ी बुरी खबर है और 76 दिन हो गए इमरान रियाज को गायब हुए और जबरी गुमशुदगी जो है उनको 76 दिन हो गए। और इस हवाले 76 दिन के बाद मियाँ इशफाक बोले ही बोले हैं, तो वो बुरी खबर ही उनके मुंह से जो है वो निकली है, जो आपके सामने रखेंगे। बड़े मुख्तात अंदाज में वो खबर आपके सामने रखूँगा और बड़े कहने की कोशिश करूँगा कि वो चीज़ क्रिएट ना हो, पैनिक क्रिएट ना हो, जबकि सूरत हाल इस वक्त बड़ी गंभीर है। और जब ये खबर अब जो ये चलने लगी है, जब मियाँ इशफाक के पास ये खबर है, डेफिनेटली उनके घर वालों के पास भी खबर पहुँची होगी, तो उनके घर वालों के ऊपर तो क़यामत टूट पड़ी होगी। ख़ासकर जो उनकी अहलियाँ हैं, बहन हमारी, और ख़ासकर जितनी भी उनकी फैमिली है, डेफिनेटली बच्चों से तो इस तरह की बातें छुपाएंगे ही, लेकिन बड़ी ही जो है वो खबर तशवीशनाक है। नाज़रीन इकराम, दो खबरें आपके सामने रखनी हैं। एक तो जैसे हर बार किया जाता था, तारीख के बाद एक ऐसे ही एंकर को उन्होंने लॉन्च किया जिनके पास इमरान रियाज हैं, मुबैना तौर पर बात करूँगा, उस हवाले से भी खबर। और तारीख का मुनाफिक तरीन शख्स इकरारुल हसन, उसके हवाले से भी हमने बात करनी है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, बुरी खबर, 76 दिन हो गए, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है कि किसी कानून आइन में इस तरह किसी को गुम करके रखना नहीं लिखा हुआ। अब खबर की तरफ आ जाते हैं। खबर क्या है नाज़रीन इकराम, 76 दिन बाद मियाँ इशफाक ने एक स्पेस के अंदर ये बात की है और उसमें उन्होंने कहा कि इमरान रियाज की सेहत जो है वो ठीक नहीं है। उनकी सेहत के हवाले से उन्होंने बताया, अब मैं मुख्तात अल्फाज में, मैं वो खुले अंदाज में बात नहीं कर रहा, इशारे में बात कर रहा हूँ कि उनकी सेहत जो है वो कमज़ोर है, सेहत गिर चुकी है। उनके जो, अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जो शख्स बड़ा नफीस किस्म का, आपको पता है इमरान रियाज बड़े नफीस किस्म के शख्स हैं, जो साफ़ सुथरा रहने की जिसको आदत हो, उसको 2.5 महीने शेव ना करनी दी जाए, उसके बाल ना जो है वो उसकी कटिंग ना हो, तो उसकी क्या हालत होती होगी। 2.5 महीने हो गए हैं ना उनको शेव करने की इजाज़त दी गई है, ना कटिंग उनकी करवाई गई है। तो मैं इसके साथ साथ ये नहाने वाली ख़बर जो है, ये इसकी मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि ये ख़बर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको नहाने भी नहीं दिया गया क्योंकि जो है वो उनकी शेव बढ़ चुकी है, बाल लंबे हैं और सेहत उनकी बहुत, और इमरान रियाज जो हैं वो बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। ये मियाँ इशफाक ने ये ख़बरें जो है, इससे आगे मैं बात नहीं करूँगा, बस इतनी बात है कि इस वक्त वो ठीक हालत में नहीं है, ठीक है, इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। और दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इससे घंटा डेढ़ पहले इकरारुल हसन का व्लॉग आया उसके चैनल के ऊपर, जो मैं देख रहा था और मैं सुन रहा था। बड़ी लंबी चौड़ी वो तमहीद बांधते हैं और जितना रगड़ा लगा सकते हैं एंकर इमरान रियाज को लगाते हैं, और लगाने के बाद लगाते हैं मतलब कि वो गलत बात करते हैं, वो उनके नज़रियात से मुझे बड़ा इख्तलाफ है। आपको पता है कि इकरारुल हसन का यही वो चीज़ें हैं, तो भाई छोड़ दो ना अभी इन चीज़ों को, आपका इख्तलाफ है जो भी है। अच्छा, वो जितना रगड़ा लगा सकते हैं और ख़ुद को अच्छा साबित कर सकते हैं, उन्होंने किया कि जनाब मैं फिर भी उनकी आवाज़ उठा रहा हूँ, वो उनके बकौल मैं मफ़हूम रख रहा हूँ उसकी बातों का, कि जनाब उन्होंने फुल रगड़ा लगाया और उन्होंने कहा कि उनसे मुझे जितना भी इख्तलाफ है, उनके नज़रियात से इख्तलाफ है, गो कि वो गलत बात करते थे, लेकिन इसके बावजूद मैं उसकी सपोर्ट में खड़ा हूँ, ये ज़्यादती है। उसके बाद उन्होंने खबर दी, उन्होंने कहा मुसद्दका ज़राए से खबर है। अब सुनिएगा, ये दोनों खबरें एक साथ आई हैं, ये अभी जो पहले मैंने दी और दूसरी इकरारुल हसन का, अभी कुछ देर बाद आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आप जाके वहाँ देख भी लीजिएगा। उसमें वो कहते हैं मुसद्दका ज़राए से मेरे पास खबर है कि एंकर इमरान रियाज बाखैर अफ़ियत हैं, खैरियत से हैं और जनाब वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, ये उन्होंने ख़बर दी। जबकि दूसरी जानिब जो उनके वकील हैं उनकी जानिब से खबर आ रही है और उन्होंने कहा कि मैं उनके घर भी जाऊंगा, उनकी फैमिली से भी मिलूंगा। मतलब उन्होंने एक व्लॉग किया। मैं ये नहीं कहता व्यूज़ लेने के लिए, डेफिनेटली उनको व्यूज़ की तो कमी नहीं है, मैं उस चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने ये खबर जो दी है, ये डेफिनेटली मैंने जैसे बात की कि कुछ सहाफ़ियों को पहले भी लॉन्च किया गया, जो मैं अपने व्लॉग में आपको दे चुका हूँ। आप मेरे जितने भी व्लॉग्स हैं इस हवाले से, इमरान रियाज के हवाले से जा करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। एक व्लॉग में मैंने पूरा पोस्टमार्टम किया हुआ है, जो आकर के किस तरह जो है वो बात करते एंकर इमरान रियाज के हवाले से, उनके ज़राए जो बात करते, सबको मैंने नंगा किया हुआ है। तो इन्होंने भी कहा कि जनाब खैर वफ़ियत से हैं, ठीक ठाक हैं, मतलब कि आवाम को
انہوں نے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں. ایک جانب رولا ڈال رہے ہیں کہ 76 دن ہو گئے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، بلا بلا بلا. تو دوسری جانب ان کے مصدقہ جو ذرائع ہیں ان کے بہاف کے اوپر وہ کیوں کورٹ میں نہیں جاتے؟ ٹھیک ہے، جو مصدقہ ذرائع ہیں ان کے بہاف کے اوپر ان کو کورٹ میں جانا چاہیے نا، ان کو ریلیز کروانے کے لیے. تو یہ ناظرین کرام دو خبریں ہیں. ایک جانب تو ان کے وکیل نے ہی بتایا کہ ان کی حالت غیر ہے، اور دوسری جانب اقرار الحسن جس کو میں بہت لائک کرتا تھا پہلے، اور بعد میں جا کے پتہ چلا کہ جب میں خود جرنلزم کی فیلڈ میں آیا کہ کس طرح وہ پروگرام کرتے رہے ہیں. تو یہ ناظرین کرام اس حوالے سے آپ سب دوستوں سے میری درخواست ہے، میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ ان کے لیے آواز اٹھائیں، بھرپور آواز اٹھائیں. ان کے جو چاہنے والے ہیں، مطلب خاص کر ہمارے جو صحافی بھائی ہیں ان کے لیے بھی ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اس وقت ان کی زباں پہ تالے لگ چکے ہیں. اس وقت وہ کہہ لیں کہ عمران خان کی بات ہو، اس کے اوپر قدغن لگانے کی بات ہو، اس کی آواز دبانے کی بات ہو، یا اینکر عمران ریاض کی بات ہو، اس وقت وہ ایک ہی پیج پہ ہیں کہ جو انہوں نے کہنا ہے وہی ہم نے کرنا ہے، جو ادھر سے آرڈر آ گیا وہی ہم نے کرنا ہے. بھائی یہ کس طرح کی جرنلزم ہے؟ جرنلسٹ کا تو کام نہیں ہے نا کہ آپ وہ بولیں جو آپ کو دے دیا جائے، یا جو آپ کو انڈیکیٹ کر دیا جائے، یا جو آپ کے اندر بھر دیا جائے. جرنلسٹ کا یہ کام نہیں ہے. جرنلسٹ کا کام ہے حق اور سچ دکھانا، جرنلسٹ کا کام ہے حق اور سچ کی بات کرنا، جرنلسٹ کا کام ہے جس چیز کو دبایا جائے اس کو دکھانا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. جرنلسٹ کا کام ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو غلط ہو رہا ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ جہاں پہ مجھے اختلاف ہے یہاں پہ عمران خان کے بہت سی باتوں سے، وہاں پہ میں عمران خان کے حق میں بھی ہوں کہ ان کی جس طرح ٹی وی پہ آواز بند کر دی نہیں ہونی چاہیے، جس طرح ان کی تصویر نہیں دکھائی جا سکتی، ان کا نام نہیں لیا جا سکتا، ان کی اسٹیٹمنٹ نہیں چلائی جا سکتی، تو اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. تو اس کے اوپر جب ہمارے صحافی بھائی اس وقت اندھے گونگے بہرے ہو گئے ہیں، جبکہ جو ہے وہ صحافی کی تعریف ہی یہی ہے کہ وہ معاشرے کی آنکھ کان ناک ہوتا ہے. اور یہ تینوں ہی اس وقت صحافیوں کی ڈیمیج ہو چکی ہیں. آنکھوں پہ پٹی باندھ لی ہے، کانوں کے اندر روئی ڈھونس لی ہے، ٹھیک ہے، اور باقی جو زبان ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے تالا لگا لیا. تو یہ ناظرین کرام اس وقت ہماری صحافت کا بھی حال ہے. تو یہ اس حوالے سے کچھ اپڈیٹس ہی میں نے کہا اپنا ناظرین کے ساتھ اس کو شیئر کریں. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہدار.